नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हमारा सेशन जो रहने वाला है वो एसएसटी का नहीं है दोस्तों, हिंदी का है। पेपर 2 के लिए, स्पेशल पेपर 2 के लिए हिंदी का है। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है जो प्रीवियस ईयर 2011 से 22 तक, जो सीटेट 2011 से 2022 तक पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। सचिन सर के नोट्स का है दोस्तों। जो भाई बहन पिछला एपिसोड नहीं देखे वो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। सचिन सर के नोट्स में जितना भी दिया गया है सीटेट का पूरा कंप्लीट नोट्स बताया गया है दोस्तों। संस्कृत को छोड़कर सिर्फ थ्योरी से लेके ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन आंसर तक करवाया गया है दोस्तों। हिंदी का 2 पार्ट पेपर 2 के लिए और आएगा, उसके बाद हिंदी भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आज सीटेट का एसएसटी जो पूछा गया 6 to 8 के लिए, सोशल साइंस का जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जो 2011 से 2022 तक जो सीटेट पूछा गया था, सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, उसको आज कंप्लीट पूरा करा दिया गया दोस्तों। और हिंदी भी 2 पार्ट और आएगा, 100 क्वेश्चन का दोस्तों, वो भी कंप्लीट पूरा हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग पूरा हर साल इसको रिविज़न करते रहिए। इस बार नहीं हुआ, अगला साल देना है, अगला साल भी इसको रिविज़न करते रहिए। नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग इसको 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, उतने में आप उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? पढ़ाए जा रहे पाठ्य के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। फिर से देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। अकेंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है दोस्तों? पियाजे के साथ। अकेंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पियाजे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। कैसी है? 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं दोस्तों। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सा सहजता से योगदान दे सकता है? तो दोस्तों, स्वयं शिक्षण का भाषा प्रयोग। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सा सहजता से योगदान दे सकता है? स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र से हिंदी का स्थान है दोस्तों राजभाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। विचार प्रक्रिया को दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी भाई बहनों को अच्छा लगता है दोस्तों, ये चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए लिंक को दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और जिससे हम इस तरह के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहें। चलिए दोस्तों, भाषा हमें डैश व डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो हो जाएगा दोस्तों ज्ञान और संकल्पना। भाषा हमें डैश व डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, ज्ञान और कल्पना दोस्तों। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों में विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराया जाए। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराया जाए। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण कराने से बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। इसमें पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से बच्चों की पढ़कर समझने की योगदान का आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। तो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
पढ़े गए नाटक का मंचन। क्या जरूरी है दोस्तों? पढ़े गए नाटक का मंचन। पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर समझना दोस्तों। किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? ये सभी होगा दोस्तों। सूचना संदेश, डायरी और विज्ञापन। डिस्फाविया का संबंध किससे है दोस्तों? गणना संबंधी, सॉरी दोस्तों, लेखन क्षमता से। डिस्फाविया का संबंध किससे? लेखन क्षमता और क्षमता से। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है वाचन अभ्यास दोस्तों। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? वाचन अभ्यास से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग दोस्तों। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। आगमन विधि दोस्तों। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। यह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों का जानकारी देना। मौन पठन में मुख्यतः गहन अर्थ और आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। मौन पठन में मुख्यतः गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। भाषा शिक्षण में सहायक है निंदनात्मक और उपचारात्मक कार्य। तो भाषा शिक्षण में सहायक है निंदनात्मक और उपचारात्मक कार्य। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने और विविधपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होता है दोस्तों। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर विविधपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री तथा तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध को दोस्तों किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन का महत्व देंगे? निबंध को। बहुभाषिकता क्या होता है दोस्तों? बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। एकांकी पाठों का स्वर प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो एकांकी पाठों का स्वर प्रमुख उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों का उत्तर देना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताएं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो। किताबें बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार मदद की आवश्यकता होती है। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास। तो हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विश्वास। बच्चे में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है दोस्तों? भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है
कुशलता दोस्तों भाषा अर्जन हो, भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, कुशलता नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ के विषय वस्तु पर विस्तार करने वाले होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होता है दोस्तों? पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? दोस्तों फेरे वालों की आवाज़ सुनाएं, सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाई। फिर से देखिए दोस्तों, बच्चों की भाषा और क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य की कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। विधिगत विविधता होना कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। विधागत विविधता होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोग होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? पोर्टफोलियो पर दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? पोर्टफोलियो पर दोस्तों। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होती है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न क्या है दोस्तों? लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न क्या है? लेखक ने अपने जीवन के किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया? प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के लिए उद्देश्य न रखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हो। पढ़ने का संबंध देश से है, अर्थ से। उसमें पढ़ने का संबंध किससे? अर्थ से। वाणी यानी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। प्रारंभिक दोस्तों, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। प्रारंभिक। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः गहरा संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? गहरा संबंध होता है। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पड़ती को पत्ती, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संचार माध्यम। क्या है दोस्तों? संचार माध्यम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
संचार माध्यम दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों, क्या है सामाजिक अंतःक्रिया? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें इंगित करते रहना बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के अवरुद्ध कर सकता है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया पर। भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पर दोस्तों। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डैश से ग्रस्त हो सकते हैं। लिखने में गाना डिसलेक्सिया से दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया होता है। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डैश से ग्रस्त होते हैं, डिस्ग्राफिया से। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताएं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भिन्न भिन्न भावभूमि दोस्तों, भिन्न भिन्न भावभूमि। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है। अर्थ को समझने में मदद करना। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है? अर्थ को समझने में मदद करना। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। यह एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? संपूर्ण कक्षा को बताएं कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार ठोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक पड़ाव होते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती है? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वभाव पड़ाव है। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पर। व्याकरण के पक्षों और शब्दों के बारीकी से समझ का आकलन संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। व्याकरण के पक्षों और शब्दों के बारीकी की समझ का आकलन क्या होता है? तो संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। यह कथन आंशिक रूप से ही सत्य है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। पाठों को याद करना। तो डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में पाठों को याद करना। कक्षा और बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। क्या हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? सरल भाषा का दोस्तों,
बच्चों के स्तर और रुचि, क्या बोले क्वेश्चन फिर से देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? बच्चों का स्तर और रुचि पर दोस्तों। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी और ध्यान आकृष्ट करना। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो दोस्तों। कक्षा का बहुभाषिकता संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाता है। कक्षा का बहुभाषिकता संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। परस्पर वार्तालाप दोस्तों, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। परस्पर वार्तालाप दोस्तों। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत संबंध का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होता है? अनुमान परक प्रश्न दोस्तों। उसके बाद तीनों सही दोस्तों। पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न सही होगा, कल्पना परक प्रश्न होगा, अचिंतन परक प्रश्न होगा, लेकिन अनुमान परक प्रश्न नहीं होगा दोस्तों। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से दोस्तों। भाषा प्रयोग कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियां पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया। इस तरह से पठन को क्या कहते हैं? विस्तृत पठन दोस्तों। मीनाक्षी ढेर छोटी छोटी कहानियां पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया। इस तरह की पठन को क्या कहते हैं? विस्तृत पठन। संकेत भाषा के बारे में कौन सी बात सही है? संकेत भाषा में व्याकरण होती है। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? पढ़ने का कौशल है दोस्तों। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? पढ़ने का कौशल दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषाई खेलों के प्रयोग के संबंध में सही नहीं है? खेल विद्यार्थियों के अधिगम के उद्देश्य को भटकाते हैं। खेल विद्यार्थियों के अधिगम के उद्देश्य को भटकाते हैं। एक अध्यापिका व्याकरण की कक्षा में सबसे पहले व्याकरण के नियम बताती है और समझाती है कि नियम कैसे बनते हैं और संदर्भ में इनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न देती है। व्याकरण शिक्षण अधिगम की यह कौन सी प्रक्रिया है? घोषणात्मक ज्ञान है। कैसी प्रक्रिया दोस्तों? घोषणात्मक ज्ञान है। द्विभाषिक कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं? विद्यालय द्वारा लागू किए गए निर्देशों के माध्यम की भाषा में दोस्तों। द्विभाषिक कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं? विद्यालय द्वारा लागू किए गए निर्देशों के माध्यम की भाषा में दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? कथावाचन को नहीं किया जाएगा दोस्तों। किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? कथावाचन को। ड्रिल मजेदार गतिविधियां और रोल प्ले होगा दोस्तों। कक्षा 8 के शिक्षिका बच्चों की भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित में कार्य करती है। अपने मजे से पुस्तक उठाओ और मुझे दो। अपने मेज से पुस्तक उठाओ और मुझे दो। जल्दी से दौड़कर दीवार की ओर जाओ और उसे छुओ। भाषा शिक्षण की यह प्रतीक क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। क्या है दोस्तों? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। कौन सा संस्थानात्मक लेखक के लिए अंतर्गत नहीं आता है? शोक संदेश नहीं आता दोस्तों। सरली माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी
की शिक्षिका है, वह शिक्षार्थियों को पहले 6 वाक्यों की पाठ्य वस्तु को 2 बार सुनने के लिए कहती है। इसके उपरांत वह लगभग 5 से 6 वाक्यों में उसे पाठ्य पुस्तक का सार लिखने के लिए कहती है, जो हूबहू समान वाक्य नहीं होंगे। यह क्या कहलाता है? कहलाता है दोस्तों अनुच्छेद श्रुतलेख। क्या कहलाता है? अनुच्छेद श्रुतलेख। व्याकरण सीखने सिखाने की जागृति क्या है? संदर्भ में व्याकरण का परिचय देना और शिक्षार्थियों को बिंद पर ध्यान देने योग्य बनाना एवं उसके बाद व्याकरण के नियम की खोज करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना। व्याकरण सीखने सिखाने की जागृति क्या है दोस्तों? संदर्भ में व्याकरण का परिचय देना और शिक्षार्थियों को बिंद पर ध्यान देने योग्य बनाना एवं उसके बाद व्याकरण के नियमों की खोज करने के लिए उसका ध्यान आकर्षित करना। बोधगम्यता निवेश का तात्पर्य है शिक्षार्थियों को उनकी वर्तमान स्तर की परंपरागत से थोड़ा अधिक अर्थपूर्ण मौखिक एवं लिखित भाषा का अवसर देना दोस्तों। बोधगम्यता निवेश का तात्पर्य क्या है? शिक्षार्थियों को उसकी वर्तमान स्तर की परंपरागत से थोड़ा अधिक अर्थपूर्ण मौखिक एवं लिखित भाषा के अवसर देना। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, यह किस रूप से जाना जाता है? अर्थगत संकेत। क्या है दोस्तों? किसी भी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, यह किस रूप से जाना जाता है? अर्थगत संकेत। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा उसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या होगा दोस्तों? घोषणात्मक ज्ञान होगा। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित या अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना घोषणात्मक ज्ञान है। अधिगम के सिद्धांतों के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनात्मक का विश्वास है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। कक्षा 8 के सुमित को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका संभावित कारण डाइस है दोस्तों, डिस्ग्राफिया है। फिर से देखिए, कक्षा 8 के सुमित को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका संभावित कारण डिस्ग्राफिया है। वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति बहुत अधिक कठोरता बरतने का परिणाम होगा। बच्चों लिखने में रुचि नहीं लेंगे। वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति बहुत अधिक कठोरता बरतने का परिणाम होगा। बच्चे लिखने में रुचि नहीं लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है और वह प्रत्येक समूह को विषय शीर्षक देती है जिन पर उन्हें 3 महीने में लिखने और तथा रिपोर्ट तैयार करने पूरी कक्षा में सामने प्रस्तुत करना है। तो इस सामूहिक गतिविधि को क्या कहते हैं? परियोजना कार्य। क्या कहते हैं दोस्तों? परियोजना कार्य कहते हैं। पाठ में आए व्यवहारिक शारीरिक शब्दों में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप भी इस इक प्रत्यय से 3 शब्द बनाएं। यह प्रश्न का डैश का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण क्या है दोस्तों? संदर्भ में व्याकरण का। भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग डैश है, आकलन है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग डैश है, आकलन है दोस्तों। भाषा पाठन का कौन सा उपागम निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तथ्य का समर्थन करता है? नैसर्गिक उपागम दोस्तों। भाषा पठन यानी पाठन का कौन सा उपागम निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तथ्य और का समर्थन करता है? नैसर्गिक उपागम का दोस्तों। निम्नलिखित लेखन कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? कल्पना कीजिए कहानी में आप राबिंद है। किसी एक दिन के अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य। थैंक यू दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया। आप भाई बहन को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।